तो ये जो हमारा बैच शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है वीकेंड बैच फॉर द एडवांस सेक्शन एंड वीवी माइक्रो प्रोग्राम, राइट। इसमें राइट। सैटरडे 2 घंटे और संडे 2 घंटे आपकी क्लास होगी। सैटरडे को आपको बताया जाएगा एडवांस सेक्शन, संडे को बताया जाएगा आपको वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग, राइट। ओके। तो सैटरडे क्या क्या होगा, तो सैटरडे एक्सेल के सारे पार्ट्स होंगे, जैसे कि एक्सेल के सारे कॉम्प्लिकेटेड जो भी बेसिक टू एडवांस है हर एक चीज कवर कर, जिसमें आपका एक्सेल के डेटा बेसिस होगा, इस तरह के जो डैशबोर्ड्स हैं, दिख रहा है डैशबोर्ड्स, डायनेमिक डैशबोर्ड्स राइट। हैं, ये भी कवर होगा। साथ में एडवांस या बेसिक फॉर्मूले सब कुछ इसके अंदर कवर होगा, राइट। ओके। एडवांस पिवट, तो बेसिकली मैंने यहाँ एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा सा लिख रखा है क्योंकि मैं पूरा भर दूंगा तो लोग उतना पढ़ेंगे थोड़ी सा। इसमें कंप्लीट एक्सेल बेसिक एडवांस होगा, एडवांस पिवट एंड पिवट डैशबोर्ड, अभी जो दो डैशबोर्ड बताया वो पिवट की मदद से बनाई गई। हाँ। राइट। दूसरा हमारा इसमें डायनेमिक चार्ट होगा, कस्टम चार्ट होगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, 300 से ऊपर फॉर्मूले होंगे इसके अंदर। ओके। दूसरा जो इसमें आएगा वो आएगा हमारा वीवीए माइक्रो प्रोग्राम। तो संडे को वीवीए होगा, अरे सैटरडे को हमारा एडवांस सेक्शन होगा और संडे को क्या होगा, संडे को होगा वीवीए माइक्रो प्रोग्राम। आप दोनों को एक इनरोल कर सकते हैं, किसी एक को भी इनरोल कर सकते हैं। ओके। तो संडे को होगा हमारा एडवांस एक्सेल नहीं होगा, वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग होगा, जिसमें हम कंप्लीट वीवी माइक्रो कोडिंग सिखाएंगे, जिसमें फॉर लूप, इवेंट्स, यूजर फॉर्म, रिपोर्ट ऑटोमेशन, आउटलुक पीडी ऑटोमेशन, एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्टिविटी, वेब स्क्रिप्टिंग, वो सारी चीजें होगी जो हम कर सकते हैं वीवीए के साथ। और ये आपको संडे 2 घंटा होगा, मतलब वीक अगर आप दोनों कोर्स लेते हैं तो वीक में 2 घंटे की क्लास, वीक में दो क्लासेस 2-2 घंटे 4 घंटे की होगी। कोई एक लेते हैं तो आपको हम्म। वीक में एक क्लास 2 घंटे की होगी कंप्लीट। ओके। क्लासेस लाइव इंटरेक्टिव होगा। इसमें हम बैच में 10 लोगों के आसपास बैच होता है हमारा, इसमें आप हर एक ओके। चीज क्वेश्चन वगैरह से अभी आप पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं ओके ओके, ऐसे हर एक चीज आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लासेस की प्रैक्टिस सीट मिलेगी आपको, पीडीएफ मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, और डेली बेसिस पे क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी एवरीडे। तो अब हम आज जो है हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे हैं, तो थोड़ा सा वीवीए के ऊपर हम ओवरव्यू करते हैं, क्योंकि आज वीवीए है, जिसमें बताया मैंने, कल मैं छोड़ दिया था एडवांस सेक्शन, आज वीवीए है। तो हम दोनों चीजों पे डिस्कस करेंगे कि एडवांस एक्सेल क्या है और वीवीए क्या है, और वीवीए की जरूरत कब पड़ती है। देखिए, वीवीए के इस्तेमाल पहले समझेंगे हम वीवीए की जरूरत कब पड़ती है। चीजें हम एक्सेल से भी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, राइट। वीवीए किस हद तक जाता है, मैं एक डेटाबेस ओपन करता हूँ जिसमें हम एक्सेल की और वीवीए की दोनों की लिमिटेशन आपको बता दूंगा, जिससे आप इजीली समझ सकेंगे कि आखिर वीवीए कहाँ पे यूज होता है। तो मेरे पास एक सीट है, डेटा शीट, यहाँ पे हम राइट क्लिक किया, रिनेम की, और यहाँ पे हमने डेटा डाल दिया, ठीक है। और यहाँ मुझे क्या होता है, दूसरे शीट 2 पे क्या चाहिए होता है, शीट 2 पे चाहिए होता है कि जैसे ही मैं यहाँ नंबर लिखूं तो मुझे इसका डिटेल डेटा शीट से आ जाए। जैसे कि आपने बोला कि सर इसके लिए हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसके लिए वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं, या फिर वी लुकअप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपने वी लुकअप के बारे में बताया ना सर, तो मैंने क्या किया, वी लुकअप लगाया, इसको सिलेक्ट किया, और हम चले हम्म। गए डेटा शीट पे, डेटा को सिलेक्ट किया यहाँ पूरा। अब मैंने देखा कि मेरा डेटा का कॉलम सीक्वेंस और जहां मैं ले रहा हूँ कॉलम सीक्वेंस एक ही जैसा है, तो मैं यहाँ एरे यूज कर लिया, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और यहाँ पे कॉमा 0 कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया जस्ट एंटर करते ही देखिए पूरा डेटा आ गया, मुझे बार बार अलग अलग VLOOKUP लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, समझे। अब इसमें है कि मुझे नीचे अच्छा। भी चाहिए, नीचे भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, नीचे भी चाहिए तो इसको नीचे की तरफ हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रैग करके छोड़ देंगे, इस तरह से एरर आएगा। तो फिर आप क्या कहेंगे कि एरर के लिए हम इफ एरर इस्तेमाल कर लेते हैं सर, चलिए हम इफ एरर इस्तेमाल भी कर देते हैं एरर के लिए, क्या, तो ब्लैंक रहेगा। तो ये हम कर लेते हैं एडवांस एक्सेल से, एक्सेल या एडवांस एक्सेल का, राइट। अब यहाँ पे मैं 15 डालूंगा,
तो 15 आ जाएगा, 20 डालूंगा 20, 100 डालूंगा 100, 120, 500। अब यहाँ पे देखिए नीचे नहीं आया, क्यों? कि नीचे फॉर्मूला नहीं है, तो मुझे फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करना पड़ेगा, जाके आएगा। ठीक है, ओके। ओके। अब मैं यही नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं कोई फॉर्मूला यहां ना लगाऊं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं कोई फॉर्मूला यहां ना लगाऊं, क्योंकि फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे ड्रैग करना पड़ेगा। अब जिसको मैं दे रहा हूं उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि फॉर्मूला नीचे ड्रैग कर सके, या मैं नहीं करना चाहता, बहुत सारे लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स की फाइल बड़ा हो जाता है, बार बार नीचे करना पड़ जाता है, भूल जाते हैं तो नहीं हो पाता। सो मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने यहाँ टाइप किया, ये डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारा आ जाए, वो भी विदाउट एनी फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक्सेल की लिमिटेशन खत्म होती है, एक्सेल बोलता है नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, जब तक तुम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं डालोगे मैं कैसे लाऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें फॉर्मूला चाहिए क्या? राइट। तो ऐसे केसेस में हम लगाते हैं वी लुक का, इसका बोलते हैं वीवीए मैक्रो प्रोग्राम। हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया और चले गए यहाँ पे व्यू कोड। व्यू कोड में आया और यहाँ पे इंसर्ट मॉड्यूल्स नहीं करना, माफी चाहेंगे कोई इवेंट मैक्रो है, यहाँ पे वर्कशीट, और यहाँ पे हमने किया चेंज। तो हमने इवेंट सेलेक्ट किया कि वर्कशीट के ऊपर कौन सा वर्कशीट सिलेक्टेड, यहाँ पे सीट 2 है, कि सीट 2 के वर्कशीट पे, सीट 2 के वर्कशीट पे जब भी हम टाइप करें तो मेरा एक कोड वर्क होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कोड लिखते हैं डिम डी टी एज ए वर्कशीट, वर्कशीट। उसके बाद हमने किया डिम आर एज ए रेंज, फिर डिम ए क्या है, वेरिएबल डिफाइन करता है, वी एज ए वेरिएबल। ठीक है, या अब मैंने किया सेट dt, dt क्या है, तो dt मेरा है शीट्स, और शीट्स के अंदर हो जाएगा हमारा शीट 2। और आर क्या है, तो सेट आर इक्वल टू, हमने बोला कि dt के अंदर रेंज, और हमने बोला ए से लेके जेड, एक बड़ा ही दे दिया, कैलकुलेट पे कॉलम बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और v इक्वल टू क्या है, तो v इक्वल टू है टारगेट डॉट वैल्यू। टारगेट कहा, जहां पे डेटा टाइप होगा। टारगेट कैसे डिफाइन हुआ, यहाँ देखिए टारगेट। तो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे मैं सिंपल से क्या करूंगा, लिखूंगा कि टारगेट डॉट ऑफसेट 0 रो एंड 1 कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन। यहां भी हम वी लुकअप का ही इस्तेमाल करेंगे, वी लुकअप ब्रैकेट स्पेस अंडरस्कोर एंटर, डबल लाइन के लिए। अब मुझे ढूंढना है क्या है, तो वी को ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है, तो आर में ढूंढना है। कॉलम नंबर क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, कॉमा 0। अब ए हो गया, एक सेल पे चलेगा, किस पे चलेगा, एक सेल पे। मुझे चलाना है सब पे, तो मेरे पास कितने रो है, 2 से लेके कितने कॉलम्स है, तो 11 है। इसको भी ऑटोमेट हम कर सकते हैं, आगे बताऊंगा, अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूं मैं। 2 to 11, और यहाँ ऑफसेट में यहाँ मुझे देना होगा आई -2, क्योंकि 1, क्योंकि ए 1 2 3 से चलता है, और यहाँ पे हमने आई को कर दिया, और फिर यहाँ नेक्स्ट आई कर दिया। अब यहाँ मेरा वर्क करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने क्या बोला है कि जब मेरे एक्सेल सीट पे चेंज हो तो कोड चल जाए। तो कोड क्या कर रहा है, ये भी चेंज कर रहा है, तो ये आपका प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ हमें एक ऊपर में, ठीक है, एक नया अच्छा, यहाँ लिखूंगा एप्लीकेशन डॉट अनेबल इवेंट्स। जो इवेंट का प्रोग्रामिंग है, जो टाइप करते हुए चल जाता है, उसको मैंने डिसेबल कर दिया, और नीचे उसको वापस मैं अनेबल कर दूंगा, इक्वल टू ट्रू कर दे।
ओके, अब देखिए, यहाँ पे मैंने 65 60 लिखा, नहीं आया, तो शीट 2 पे ही चल रहा है। बुक वन, बुक वन, मैं बुक वन के शीट 2 पे कोड किया, शीट 2 ये रहा। यहाँ डेवलपर में नहीं, डिजाइन मोड भी एक्टिवेट नहीं है। एरर भी शो नहीं कर रहा है। ओ, दिक्कत क्या है, ये रहा। शीट 2 नहीं करना, मुझे डेटा करना है, डेटा शीट से लाना है ना मुझे। यही पे प्रॉब्लम हो रही थी सर। अब यहाँ पे एक मैं टाइप करके देखता हूँ। अ, हो गया। इस तरह के एरर मैं तो नहीं करता हूँ। नया कीबोर्ड लिया ना सर, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। अब मुझे इसको रन करना पड़ेगा क्योंकि मेरा डिसेबल हो गया है। एक बार इसको छू करते हैं, अब होगा। आ गया सर, थोड़ी सी दिक्कत हुई, ये आ गया। ठीक है, जैसे टाइप करूंगा डेटा आ जाएगा। लाइक इस माइक्रो में और इस माइक्रो में और चेंज करने की जरूरत है। जैसे कि अब मैं कहीं भी टाइप करूंगा तो ये फॉर्मूला फंक्शन चल जाएगा, लेकिन मुझे इसमें ये देना है कि मुझे सिर्फ टाइप जो करना है यहीं पे करना है। ठीक है, तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग ये है। मतलब जहां हमारा नॉर्मल एक्सेल वर्क नहीं करता है वहां से हमारे वीवीए कोडिंग शुरू होती है। और वीवीए कोडिंग का यूज सिर्फ इसके लिए नहीं करते हैं, हम ऑटोमेशन के लिए भी करते हैं कि ऑटोमेटिकली मेरा प्रोग्राम चलता है। जैसे एग्जांपल के लिए, यहाँ पे मेरे पास ये डेटा, इसी डेटा पे मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ। रिकॉर्डिंग माइक्रो का इस पर मदद लेता हूँ, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग माइक्रो थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। मुझे क्या करने होते हैं कि मुझे यहाँ पे मेरे पास एक डेटा आता है, वो डेटा मेरे एक फाइल में सेव हो जाता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा में ऑटोमेटिकली एक रिपीवर रिपोर्ट बन जाए। क्या बन जाए, एक रिपीवर रिपोर्ट बन जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो पे काम करता हूँ। और यहाँ से मैं रिकॉर्ड किया और यहाँ इंसर्ट में गए, पिवट लगाया। ओके, इसमें मुझे नेम वाइज क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। और ये रहा हमारा ऑर्डर। और इस पे मुझे चार्ट भी लगाना है, तो रिकमेंडेड चार्ट पे गए और ए वाला चार्ट, सेकेंड वाला चार्ट मैंने उठाया और इस चार्ट को उठा के मैं यहाँ पे मूव किया। ठीक है, और ये सबको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, हाइड ऑल बटन्स। और यहाँ प्लस में मैं इसकी लेजेंड हटा देता हूँ, मुझे लेजेंड नहीं चाहिए। और डेटा लेबल ऐड कर, डेटा लेबल भी नहीं चाहिए, रहने फिलहाल इतना ही, डेटा इतना ही रहने। ये मैंने बना हुआ है। ऐसा और भी डैशबोर्ड भी पूरा हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम समझते हैं कि मुझे ये बना। अब हमने रिकॉर्डिंग मार्क को तो कर ली, बट रिकॉर्डिंग मार्क को यहाँ वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा, देखिए बताता हूँ। सबसे पहले एक कोड में प्रॉब्लम है कि इसने यहाँ पे ऐड किया एक वर्कशीट, शीट 4 ऐड किया। यहाँ देखिए पिवट टेबल में प्रॉब्लम है, पिवट टेबल नेम आ गया, तो यहाँ पे इसका फिक्स रेंज है, ये सब प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो शीट डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू मैंने पिवट कर दिया, चाहे रिपोर्ट कर देता हूँ, इसका नाम मैंने रिपोर्ट कर दिया। अब यहाँ जो हमने लिखाया पिवट टेबल, ये जो रेंज दिख रहा है आपको, सोर्स यहाँ पे बता देता हूँ उसको। ये जो सोर्स डेटा, ये जो रेंज डेटा सीट वगैरह वगैरह यहाँ पे आ रहा है ना सर, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा
रेंज A1 डॉट करेंट टेबल मैंने कर दिया, कंट्रोल ए। उसके बाद सीट 4 पे बन रहा है, तो सीट 4 की जगह पे क्या कर दूंगा, रिपोर्ट, क्योंकि हमने सीट 4 का नाम रिपोर्ट कर दिया। रिपोर्ट हो गया। फिर मुझे सीट 4 को एक्टिवेट करना है, तो सीट 4 एक्टिवेट हो गया। पिवट टेबल 1 के जगह पे पीटी कर देता हूँ मैं, यहाँ पे पी, यहाँ पे पीटी, यहाँ पे पीटी कर देता हूँ। ठीक है, पीटी हो गया। बाद बाकी चीजें बिल्कुल सेम है, इसमें प्रॉब्लम है। अब जहां जहां पिवट टेबल 1 है ना, वहां वहां पीटी कर देते, क्योंकि हमने चेंज किया है। हालांकि चेंज करना जरूरी नहीं, लेकिन मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है। अब ये बराबर चेंज करना पड़ रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल एच करता हूँ, रिप्लेस पिवट टेबल 1 टू पी, रिप्लेस ऑल। तो 3 रिप्लेसमेंट इसने एक साथ कर दिए। बस बाकी बाद बाकी चीजें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अब मैं इस सीट 4 वाले को डिलीट करता हूँ यहाँ से। अब मैं इस माइक्रो, जो हमने माइक्रो 1 रिकॉर्ड किया है, इसके अंदर चेंजिंग किए हैं, उसको रन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। हमने रिपोर्ट ले लिया और रेंज ये, और यहाँ पे शीट नेम देना जरूरी है, शीट्स डेटा, क्योंकि हम जब रिपोर्ट, जब सीट ऐड करेंगे तो उसका नाम वो वही सीट एक्टिवेट होगा ना, इसलिए। अब सही है। देखता हूँ कोई एरर नहीं आना चाहिए। कहाँ पे एरर आया, सोर्स, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। तो सोर्स की जगह पे इसके आगे हमें रिपोर्ट देना पड़ेगा। सीट 4 को चेंज नहीं किया था ना, इसलिए। यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, रिपोर्ट A3 से A4 से, सेट डेटा एक्टिव चार्ट, सेट डेटा सोर्स। I7 I17। अच्छा, इसको ऐड हो गया था, सोर्स की जरूरत नहीं है सर, इसको हटा दें। बिल्कुल परफेक्ट हो गया क्या सर? अब इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे डिलीट करने का भी कोड देना पड़ेगा, कि पहले वो प्री रिपोर्ट, जो पहले से रिपोर्ट है, रिपोर्ट शीट है, उसको डिलीट कर दे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऊपर में दिया शीट्स रिपोर्ट डॉट डिलीट। लेकिन डिलीट करते समय प्रॉब्लम होगा, तो मुझे एप्लीकेशन के अलर्ट को चेंज करना पड़ेगा, डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। जब जब चेंज करते हैं ना, तो उस समय आता है, और इस अलर्ट को वापस ट्रू कर देते हैं। हाँ, डिलीट करते समय डाला जाता है। तो मैंने क्या किया, रिकॉर्डिंग माइक्रो की मदद से हमने एक रिपोर्ट का बनाया, और उसके जहां जहां चेंजिंग है, चेंजिंग कर दिया। अब जब भी मैं इस माइक्रो को रन करूंगा, तो मेरा माइक्रो वर्क कर जाएगा, रन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं कि ये मेरा, मैं खुद रन न करूं, मैं खुद रन न करूं, मैं खुद इसको रन ना करूं। मेरा ये ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए। तो इसके लिए हमने इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग सेट कर दिया, कि माइक्रो 1 ऑटोमेटिकली रन हो जाए। यहाँ वर्कबुक ओपन। अब इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया, तो फाइल सेव कर दिया। अब जैसे मेरा आरटीपी ओपन होगा ना, जैसे ये फाइल ओपन होगा, ये रन हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं चाहता, मुझे अब यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, मुझे इस फाइल को, जब भी मुझे माइक्रो बनाना होगा ना, जब भी मुझे रिपोर्ट बनानी होगी, तो इस फाइल को ओपन करना होगा। जस्ट जैसे ही ओपन हुआ, स्काई आउट ऑफ रेंज, ओ,
मिनट कि अगर फाइल में रिपोर्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे लिखना होगा ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। हो गया सर। अब इस फाइल को सेव करके मैं क्लोज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम जैसे मैं इस फाइल को ओपन करूंगा आरटीपी को, रिपोर्ट रेडी है, रेडी है सर। अब मान लीजिए कि मैं फाइल ओपन करना भी नहीं चाहता, तो उसके लिए आपको आपके एक्सेल में एक शेड्यूल टास्क होता है। इस शेड्यूल टास्क पे हम जाते हैं, क्रिएट टास्क पे आते हैं और यहाँ पे टास्क का नाम दे देते हैं आरटीपी, ठीक है ना। और ट्रिगर में आके मैं न्यू पे जाता हूँ और मैंने ट्रिगर कर दिया कि भाई ये जो फाइल है 1236 हो रहा है ना, मैं इसको थोड़ा सा और 37 38 कर दिया, 38:37 पे ओपन हो। डेली करना है, वीकली करना है, मंथली करना है, उस सेट कर सकते हैं, या अनेबल पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब एक्शन, एक्शन क्या होना चाहिए, तो मैंने बोला स्टार्ट प्रोग्राम, और ब्राउज में जाके उस लोकेशन में चला गया और जो मेरा आरटीपी फाइल था उसको सेलेक्ट कर लिया। क्या हो गया, हैंग हो गया। आरटीपी फाइल को सिलेक्ट कर लिया, जैसे मेरा फाइल, जैसे ही टाइम होगा से 38 होगा, ऐसे ही मेरा ये वर्क ओपन हो जाएगा। देखिए हैंग हो गया, इसको मुझे हैंग, इसको डिलीट करना, हटाना पड़ेगा इंडेक्स, किसी कोई की दब गया इस तरह से एंड हो गया। टास्क मैनेजर नहीं, ये बंद क्यों नहीं हो गया। अब ब्राउज पे गए, अब एक बार चेंज करने टाइम, मैं टाइम चेंज कर लूंगा, रुक जाएगी। डेटा में गए और यहाँ पे RTP9 का फाइल भी जस्ट बनाया मैंने, एंड इसको ओपन कर दिया। ओके। अब ओके, एक मिनट, ये पहले बहुत RTP रहा, इसको एडिट करते हैं। RTP फिगर न्यू टन 840 है, इसको मैं बढ़ा देता हूँ 41 42 कर देता हूँ, 42 + 5 मिनट पे, एंड ओके। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं एक्शन, एक्शन में न्यू स्टार्ट फ्रॉम ब्राउज, डेटा शीट में हम आते हैं टी पी टी आर टी पी, देन ओपन, देन ओके।
देन ओके। अब देखिए, अब मेरा फाइल ओपन है, क्लोज है ना आरटीपी, हाँ क्लोज। अब क्या होगा कि ये आरटीपी 8:42 पे ऑटोमेटिकली ओपन हो, और जैसे ही ओपन होगा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमारे फाइल को ओपन कर देगा। जैसे ही ओपन होगा मेरा माइक्रो वन चल जाएगा, जैसे माइक्रो वन चलेगा मेरा रिपोर्ट बन जाएगा। तो इसी तरह की ऑटोमेशन हम लगा सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट माइक्रो प्रोग्राम। मतलब कि आपका जो प्रोग्राम है वो पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर ऑटोमेटिकली रन हो, और आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाए आपके absence। समझे? जैसे कि अगर कोई आउटलुक, अगर प्रोग्राम आप कोई आउटलुक में हम सेटिंग कर देंगे कि जैसे ही कोई ये आए, मेल आए, इस आईडी से आए, ये इस आईडी विशेष से आए, तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाए, मेरा कोड रन हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने डाल रखा है, मैंने यहाँ पे Alt F11, देखिए कोड दिख रहा है। ये क्या कर रहा है कि जैसे ही कोई मेल आएगा उस मेल का अटैचमेंट इस लोकेशन पे डाल रहा है। ठीक है, देखिए ओपन हो गया, यहाँ रिपोर्ट ओपन हो गया था। नहीं नहीं हुआ। हो गया सर, ऑटोमेटिकली खुल गया फाइल, कुछ करना नहीं पड़ा, रिपोर्ट बन गई एक टाइम पे। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग सेटिंग की। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप खुद लिख लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस सीट पे खुद लिखा मैंने, या फिर आप उसको इस तरह से रिकॉर्ड माइक्रो के अंदर भी डाल सकते हैं। इसके अंदर रिकॉर्ड माइक्रो के अंदर डाल सकते हैं। उसको आप खुद रन करना चाहे इवेंट लगा दें, या फिर आप आउटलुक के साथ कनेक्ट कर दें कि ऑटोमेटिकली जैसे ही मेरा क्या बोलते हैं मेल आएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ये माइक्रो रन हो जाना चाहिए, तो रन हो जाएगा। तो मैंने क्या कर रखा था कि एक जो हमारे डेटा आता था, जो डेटा आता था उसी पे हमें रिपोर्ट बनानी होती थी। तो एवरी टाइम मुझे क्या करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था जब रिपोर्ट आऊं तो फिर मैं बनाऊं। तो मैंने ऑटोमेटिक कर दिया कि मेरा रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन जाए, फिर ऑटोमेटिक किया कि मैं जस्ट फाइल ओपन करूं और रिपोर्ट बन जाए। फिर मैंने आउटलुक के साथ कनेक्टिविटी कर दी कि अगर इस तरह का डेटा में आ रहा है तो इस डेटा को इस ड्राइव में डाल दो, और फिर रिपोर्ट हमारा जो माइक्रो फाइल है उसको ओपन कर दो, और माइक्रो रन करके रिपोर्ट बना दो। रिपोर्ट बना के फिर वापस मेल भी सेंड कर दो। ये सारा काम ऑटोमेटेड हो जाता है। ये हम करते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से, राइट। तो इस तरह की जो ऑटोमेशन है, बड़े बड़े रिपोर्ट्स हैं, बड़े बड़े डेटा को क्लीनिंग करना है, फंक्शन लगाने हैं, खुद के फॉर्मूले बनाने हैं, ये सब चीजें आप वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया कि एक्सेल और वीवीए का क्या लिमिटेशन है, राइट। कोई दिक्कत सर? जहां पे दो चीजें होती है, हम वीवीए का यूज दो दो चीजों से करते हैं। एक, एक ऐसा काम जो एक्सेल से नहीं हो सकता है, जैसे कि आपके सामने यहां पे किया मैंने। दूसरा, एक ऐसा काम जो एक्सेल से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है, और हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, उसको हम ऑटोमेट करते हैं, जो कि मैंने रिपोर्ट शीट पे एग्जाम्पल बताया। तो डिम्पल जी, हेमल जी एंड करणदीप जी, समझ में आया? यस जी आया। तो हमारी जो कोर्स है इसी हिसाब से है। तो आपको जो सैटरडे को कराया जाएगा, सैटरडे को आपको ये कराया जाएगा कि एक्सेल के अंदर हम कैसे यूज करें, और फिर संडे को कराया जाएगा वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो दोनों में आपका हर एक टॉपिक बेसिक टू एडवांस होगा, ना बेसिक होगा ना सिर्फ एडवांस होगा, हम दोनों कराएंगे क्योंकि ये ग्रुप क्लासेस है। तो ग्रुप क्लासेस में सबको लेके चलना होगा, हर एक टॉपिक हम बेसिक टू एडवांस कराएंगे। और ये अगले वीक सैटरडे एंड संडे क्लासेस शुरू होगा। आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं कोई एक कोर्स, या आप दोनों को कर सकते हैं, और दोनों में आपको हम काफी ज्यादा एडवांस सिखाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर एडवांस क्या होता है। मान लीजिए आप बोलेंगे सर मुझे तो एक्सेल आता है, बट ये एडवांस एक्सेल क्या होता है? क्या एडवांस एक्सेल कोई अलग फीचर है, या एडवांस एक्सेल कोई एक अलग चीजें हैं, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा फीचर तो नहीं है। देखिए,
एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी ये नहीं बोला हुआ है कि ये बेसिक है, ये एडवांस है, कहीं भी नहीं बोला हुआ है। बेसिक का एडवांस डिपेंड होता है हमारी अपनी नॉलेज, ठीक है। तो आप डेटा सॉर्ट तो समझते हैं कि हम डेटा को कैसे सॉर्ट करते हैं। तो कोई भी आपको सिखाएगा कि भाई डेटा को हम ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट करते हैं, क्या इस तरह से आपको समझाएगा। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको, तो मैं एक प्रॉब्लम बताऊं, उस प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन करूं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डेटाबेस बना रहा हूँ। यहाँ दिया पूजा, इसको नीचे ट्रैक कर लिया। अब एडवांस एक वीवीए सीखने से पहले एक्सेल की पकड़ थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए, इस एग्जांपल के बाद बताऊं, ताकि आप समझे कि एक्सेल, एडवांस एक्सेल होता है क्या है। पहले इस चीज को समझ लीजिए। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा है डेटा। तो प्रॉब्लम है कि मेरे बॉस को डेटा भेज दिया, बोला कि बॉस ये रहा डेटा। तो बॉस मेरा बोलता है कि भाई पूजा ने जनवरी में कितना सेल किया, फरवरी में कितना सेल किया, ये तो चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए हर महीने की जो उसकी ये था, टारगेट था, वो 70 था। तो मुझे बताओ कि कितना परसेंट उसने टारगेट भी अचीव किया है। तो मुझे क्या करना होगा कि एक कॉलम इंसर्ट करना होगा, यहाँ पे परसेंटेज या टारगेट कुछ ऐसे हेडिंग देना होगा। देन हर नंबर को डिवाइड बाय 70 करना होगा, इसको नीचे ड्रैग करना होगा, फिर इसके ऊपर मुझे इस परसेंटेज का सिंबल देना होगा। यही प्रोसीजर मुझे सब में करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे 12 कॉलम है तो मुश्किल से 5-7 मिनट लगेगा, हम कर लेंगे। लेकिन इमेजिन कीजिए कि डेटा आपका ईयरली हो या क्वार्टरली हो और डेट वाइज हो, 1 2 3 4 5, हर दिन का 70 करना हो, तब तो बहुत टाइम लगेगा। तो करणदीप जी, क्या इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास कि मैं जल्दी से जल्दी कर लूं? वीवीए से कर सकते हैं। विदाउट वीवीए कोई ऐसा सोल्यूशन? विदाउट वीवी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो टाइम ज्यादा लगेगा ना सर। हम्म अगर हम्म मान लीजिए अभी तो 12 है तो 5 में 7 मिनट लग जाएगा। मान लीजिए कि आपका 365 है, 365 कॉलम। हम्म, तो 365 कॉलम वन बाय वन मुझे इंसर्ट करने होंगे। फिर 365 पे जाके मुझे उसके हेडिंग कॉपी पेस्ट करने होंगे। फिर 365 कॉलम में जाके 1 बाय 1 70 से डिवाइड करना होगा। फिर 365 में जाके मुझे उसका परसेंटेज अप्लाई करना होगा। तो 365 करने में जी मेरे हिसाब से कम इसमें 3 घंटा का टाइम जाएगा। बहुत फास्ट है तब, क्या जी जी बिल्कुल। हेमल जी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? वो तो है, तो लग ही जाएगा। तो अगर आपके पास एडवांस एक्सेल की नॉलेज अगर है, एडवांस एक्सेल की अगर नॉलेज है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं एक्सेल बताता हूँ। सबसे हम इसको तोड़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। प्रॉब्लम्स को हमेशा प्रॉब्लम को तोड़ना चाहिए, ईएमआई में, किस्तों में, ठीक है। तो मुझे पहला प्रॉब्लम है कि हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना, राइट। तो मैंने एक रो इंसर्ट किया ऊपर, और ऊपर मैंने एक सीरियल नंबर डाला कॉलम वाइज, 1 2 3 4 5, इस तरह से, ठीक है। इसको आगे ड्रैग कर देंगे और इसको कॉपी करके जस्ट इसमें यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो मुश्किल से इसके लिए बहुत धीरे करेंगे, फिर भी 1 मिनट काफी है, क्या। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके नीचे की तरफ आएंगे, दूसरा पर ब्लैंक इंसर्ट करना है ना, इसलिए नहीं। इसके बाद यहाँ परसेंटेज का हेडिंग भी दे देते हैं, तो दो कम इकट्ठा हो जाएगा, हेडिंग भी आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके शॉर्ट, आप शॉर्ट यूज करते हैं ना, कस्टम शॉर्ट में आते हैं। यहाँ ऑप्शंस के ऊपर मैं शॉर्ट लेफ्ट टू राइट यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? लेफ्ट टू राइट, देन ओके, देन ओके। यहाँ पे रो नंबर 1 सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो आप देखिए मेरा दो काम हो गया। हर कॉलम के पास एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो गया और सबकी इसकी परसेंटेज डल गई। आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, तो एक बार और समझाता हूँ मैं आपको। मेथड पहले समझिए, मेथड क्या है। देखिए जैसे कि हम लेफ्ट टू राइट शॉर्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट शॉर्ट करते हैं, जैसे मैं वीवीए शॉर्ट करूँ, तो जहां जहां वीवीए होगा सर इकट्ठा हो जाएगा ना सर।
उसी तरह से अगर मैं लेफ्ट टू राइट शॉर्ट करता हूं, तो जो वन के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया तो जितना वन इकट्ठा हो जाएगा, तो इस वन में ए वन आ जाएगा उठ के। और जब भी शॉर्टिंग होता है तो आपका सिर्फ सेल वैल्यू नहीं, पूरी की पूरी रो या कॉलम आता है। तो वन जो लेके आएगा पूरा कॉलम लेके आएगा इस वन के बगल में। एक तो डेटा ऑलरेडी था, इसके बगल में एक ब्लैंक आ गया। ऐसे ही टू के बगल में टू आ जाएगा, थ्री के थ्री आ जाएगा। शॉर्टिंग का ही तो रूल है। बात समझे कि नहीं सर? जी, तो जी। कस्टम में मैंने रो नंबर वन के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट कर दिया। सॉरी, एक मिनट, मैंने की गलती क्या किया? मैंने गलती किया कि मैं लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट नहीं किया था। तो इसको मैंने कस्टम शॉर्ट में गए। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया रो नंबर वन, ऑप्शन में लेफ्ट टू राइट। ठीक है, एंड ओके, ये हो गया। तो हमने एक काम कर लिया। अब इस कॉलम को हटा देता हूं। अब दूसरा आता है सब पे परसेंटेज के लिए डिवाइड करना और परसेंट का सिंबल देना। तो क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर, नहीं फाइंड रिप्लेस नहीं, हाँ, फाइंड एंड रिप्लेस में आपको दिखेगा गो टू स्पेशल। इस गो टू स्पेशल पे जाते हैं और हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक। ये सारा ब्लैंक सिलेक्ट हो जाएगा। जितना ही ब्लैंक सिलेक्ट हो गया, अब मैं इक्वल करूंगा डिवाइड बाय 70। और नॉर्मल एंटर प्रेस नहीं करूंगा, मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल एंटर। समझे? अब कंट्रोल एंटर क्या फंडा है, तो यहां समझिए कि अगर आप, इस पे समझाता हूं, अगर आप एक एरिया सेलेक्ट करके कुछ टाइप करते हैं, नॉर्मल एंटर मारते हैं तो नीचे एंटर आता है, लेकिन मैं कंट्रोल एंटर मारूंगा तो उसको कॉपी पेस्ट करके चारों तरफ डाल दे। और फॉर्मूला जब भी कॉपी होता है तो अपना रेफरेंस चेंज करता है ना सर। इसने चेंज कर दिया, अब परसेंटेज अप्लाई कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से अगर 365 होगा तो इसको करने में 2 से 3 मिनट काफी है। क्या बोल रहे हैं सर? तो दिस जी, जी। इज द एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल इट मीन्स जो आपका काम आसान कर दे। एडवांस एक्सेल का मतलब नहीं है कि आप वीवीए फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो वी लुकअप फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये एडवांस एक्सेल नहीं। एडवांस एक्सेल है कि जैसे एडवांस एक्सेल में देखिए काम को आसान करना। जैसे आप देखिए वी लुकअप लगा रहे हैं, तो वी लुकअप में हमने क्या किया हुआ है सर? यहाँ पे मैं एरे लगाया हुआ ताकि मुझे एक एक करके वी लुकअप ना लगाना। बात समझे? तो दिस इज द एडवांस एक्सेल, राइट? कि हम ऐसा प्रोग्राम, ऐसा चीज फॉलो करें जो काम मुझे इजी कर दे। और हर काम के लिए हम वीवीए पे नहीं जा सकते। अब इसकी फंडामेंटल समझना होगा कि वीवीए का फंडामेंटल क्या है। ठीक है? तो जो वीवीए है उसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। क्या होता है? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। तो वीवीए यहाँ ध्यान रखिएगा, वीवीए आपका वीवी 6 नहीं है, आपका VV.NET नहीं है, आपका वीवी स्टूडियो नहीं है। राइट सर? क्यों? क्योंकि इनकी मदद से आप एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। देखिए वीवीए में, वीवीए के जरिए आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, जी हाँ, एमएस ऑफिस में चलता है, ये आउटलुक में भी चलेगा, आउटलुक बताया मैंने आपको, एक्सेस में भी चलेगा, एमएस ऑफिस में भी चलेगा, ये सब पे चलता है। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर चलेगा। और क्या हम जो बात करेंगे वो एक्सेल की वीवी की बात करेंगे। लेकिन सबकी प्रोग्रामिंग 60% सेम ही होती है। इसमें हम बनाएंगे माइक्रोज। माइक्रोज मतलब ऑटो पायलट। अभी जो आपने देखा, हमने जो माइक्रोज के अंदर में ये जो माइक्रो वन बनाया, ये माइक्रो, या फिर आपका आर माइक्रो बना, वो माइक्रो। तो माइक्रो के मतलब ये नहीं है रिकॉर्ड माइक्रो। माइक्रो का मतलब ये नहीं है रिकॉर्ड माइक्रो। रिकॉर्ड माइक्रो तो वैसे में सब हेल्प के लिए ले लिया था, कोडिंग कम करना पड़े। तो माइक्रो का मतलब होता है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो भी क्रिएट करता है माइक्रोज, और वीवीए के थ्रू भी माइक्रोज क्रिएट करते हैं। रिकॉर्डिंग माइक्रो एक फीचर है जो आपके बिहाफ पे रिकॉर्डिंग खुद, कोडिंग खुद ब खुद कर देता है। ठीक है? लेकिन रिकॉर्डिंग माइक्रो से रिपोर्ट नहीं बनाई जा सकती। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया कि रिकॉर्डिंग करने के बाद भी हमें काफी सारे चेंजेस करने पड़े अपने रिपोर्ट को परफेक्टली ऑटोमेट करने के लिए। ओके सर? तो इसके बाद हम बनाएंगे फंक्शन फॉर्मूला। जैसे वी लुकअप फॉर्मूला आपका है, तो वी लुकअप फॉर्मूला प्रॉब्लम है, मुझे लास्ट वैल्यू लुकअप करनी है, अगर ना हुआ तो
जैसे आप देख सकते हैं डेटा में वी लुकअप है हमारे पास, है ना? तो मान लीजिए कि चलिए एक एग्जांपल फंक्शन का भी दे देता हूँ। ये रहा। अब मान लीजिए कि इसमें बहुत ज्यादा डेटा है तो थोड़ा कम कर देता हूँ। बहुत ज्यादा डेटा है, थोड़ा सा कम करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे रवि का ऑर्डर चाहिए। रवि का क्या चाहिए? ऑर्डर चाहिए। तो बोलेंगे सर वी लुकअप लगा लीजिए, क्या लगाते हैं ना? यहाँ पे चौथा नंबर, तो ये आ गया 400। मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे जो मुझे रवि लास्ट में है, रवि का लास्ट में ए, मुझे ए वाला चाहिए। बात समझे? मुझे ए वाला चाहिए। अब वी लुकअप के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि लास्ट लुकअप करे। हाँ, एक्स लुकअप का में है ऑप्शन, बट एक्स लुकअप आपका लेटेस्ट एक्सेल पे है। लेटेस्ट एक्सेल आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे? तो हमें प्रॉब्लम मिला, हमारे पास प्रोग्रामिंग आती है, हम खुद ब खुद एक नया बना लेंगे। मैं यहाँ पे गया, मैं मॉड्यूल्स पे गया, मॉड्यूल्स पे मैंने यहाँ लिखा फंक्शन। फंक्शन हमने लिख दिया एल वी लुकअप, मतलब लास्ट वी लुकअप। यहाँ पे इनपुट दे दिया कि एन एज ए वेरिएंट है और आर एज ए रेंज और सी एज ए हमारा कॉलर। हमने क्या लगा दिया? इंटीजर हो गया, लॉन्ग कर देता हूँ। ओके, तो अब जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल एल वी लुकअप, देखिए आ गया। मैंने इस 400 को यहाँ पर रवि को लिया, फिर मैंने अपना रेंज सेलेक्ट कर लिया रवि को, और हमने बोला कॉलम नंबर मेरा 4, राइट? तो H2 चला गया एन के ऊपर, आर के ऊपर चला गया A1 से A25, और 4 चला गया सी के ऊपर। अब यहाँ पे हम लूप लगाएंगे, डिम आर एज ए रेंज, आर नहीं सर के होगा, के एज ए रेंज, तो आर ऑलरेडी ऊपर ले रखा हूँ। और यहाँ पे छोटा सा लिखूंगा फोर इच के इन आर, नेक्स्ट के। यहाँ पे कंडीशन कि इफ v इक्वल टू के डॉट वैल्यू, देन ये आपका रिजल्ट होगा, मतलब आर ई कर देता हूँ, आर ई इक्वल टू के डॉट ऑफसेट 0 रो एंड सी -1 डॉट वैल्यू, और ये एंड इफ हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा है वैल्यू इसके ऊपर असाइन कर देते हैं इक्वल टू। अब यहाँ पे आ गया सर 380 लास्ट लुकअप। तो हमने क्या किया? अपने हिसाब से एक फॉर्मूला बना दिया। क्या बना दिया सर? अपने हिसाब से एक फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, ये हमारा वी लुकअप में हमारा फंक्शन का काम करता है। उसी तरह से यहाँ पे हम तीसरा जो बनाते यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म मतलब इंटरफेस। जैसे कि मान लीजिए मैंने माइक्रो सिक्योरिटी पे क्लिक किया तो इस तरह का पॉपअप आया, है ना? इसी तरह का पॉपअप बनाने का काम हम करते हैं इसमें। जैसे यहाँ यूजर फॉर्म लिख दिया मैंने, यूजर फॉर्म 3 लिख गया सर। इस तरह का जो पॉपअप है, ये इस पे करते देख, दिख रहा है? इस तरह का यूजर फॉर्म बनाने का। तो ये आपको समझ में आ गया क्या होता है माइक्रोज, क्या होता है फंक्शन, क्या होता है यूजर फॉर्म। तो ये आपका वीवीए का पार्ट होगा। तो ये आपका डेली हर वीक में संडे को 2 घंटे होगा। अगर आप सिर्फ एक कोर्स एनरोल करते हैं तो संडे आपको 2 घंटे के आसपास की क्लास होगी, जिसके लिए आपको पे करना होगा सिर्फ 2000 रुपीज। अगर आप सिर्फ एडवांस एक्सेल की एनरोल करते हैं
तो एडवांस एक्सेल के लिए भी सैटरडे 2 घंटे की क्लास होगी और इसके लिए भी सिर्फ पे करना पड़ेगा आपको 2000। अगर आप दोनों कोर्स लेते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 4000 रुपीज। अब आप सोच रहे होंगे सर 10,000 में क्रॉस क्यों किए हुए हैं? देखिए आप जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ये है ग्रुप क्लास। तो ग्रुप क्लास में आपको जो है 2000 पे करना पड़ेगा। लेकिन हमारा मोस्टली जो क्लास होता है वो 1 to 1 होता है, मतलब एक क्लास में एक स्टूडेंट। ऐसे केसेस में हम आपसे चार्ज करते हैं 10,000 रुपीज। ठीक है। तो 1 to 1 क्लास की बेनिफिट्स ये होती है कि आप और मैं ही बैच में रहते हैं, कोई और तीसरा पर्सन बैच में नहीं रहेगा। आपके हिसाब से आपकी स्पीड से हम क्लासेस को करेंगे। आपके ऑफिस की प्रोजेक्ट वगैरह है उसको भी कंसीडर करेंगे। लेकिन ग्रुप क्लास में ये थोड़ी सी चीजें नहीं होती है, क्योंकि इसमें 10-15 स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमें 10-15 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यूज करना। ठीक है। समझे सर? ओके। अब आप लोगों के पास कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मेरा तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, काफी क्लियर है। मेरा तो इनिशियल इंक्लिनेशन जो है वो एडवांस एक्सेल की तरफ है, बट मैं एक बार फिर से घर पे डिस्कस करके लेट्स सी, कंफर्मेशन आज इवनिंग तक ही दूंगा जी whether I would go for advanced excel or both of them. जी। वही है कि आप सिर्फ एडवांस एक्सेल, सिर्फ एक्सेल समझ लीजिए, सिर्फ वीबीए सीख लीजिए, एक्सेल पे अच्छी कमांड ना हो तो प्रॉब्लम है। क्यों? कि दो चीजें होती है कि आप जो वीबीए इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका लास्ट ऑप्शन होता है, फर्स्ट नहीं होता है। क्योंकि आपका जो मान लीजिए किसी को कुछ बना के आप भेज रहे हैं, तो उसने अपना माइक्रो सिक्योरिटी अनेबल कर रखा है, तभी आपका माइक्रो वर्क करेगा, अदरवाइज माइक्रो वर्क नहीं करेगा। अगर माइक्रो वर्क नहीं करेगा तो सबको फोन करके बताना पड़ेगा यार माइक्रो अनेबल करो, माइक्रो अनेबल करो। दूसरा कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं वेब एक्सेल। क्या यूज करते हैं? वेब एक्सेल। तो वेब एक्सेल के ऊपर आपका वीबीए प्रोग्रामिंग नहीं चलती है, वहां क्या चलती है? वहां ऑटोमेट के अंदर चलती है स्क्रिप्टिंग, एमएस स्क्रिप्टिंग, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग चलती है। ठीक है। आपका वीबीए प्रोग्रामिंग नहीं चलता, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझे? क्लियर है? Yes. तो इसलिए बीबीए बीबीए प्रोग्रामिंग आपको सिर्फ नहीं होगा, अब आपको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि भाई वीवीए से नहीं हो रहा है तो एक्सेल जैसे कि यहाँ पे आपके सामने था, इसको वीवीए से कर सकते थे, लेकिन उससे वीवीए से अल्टरनेटिव था हमारे पास जो कर सकते थे इसको। क्या? और एक तीसरा चीज ये भी होता है कि बहुत सारी कंपनी में वीवीए डिसेबल होता है। समझे? बैंक्स वगैरह में जाएंगे या भाई बहुत सारे सिक्योरिटी कंपनी में जाएंगे, वहां पे आपको डिसेबल मिलेगा सिक्योरिटी पर्पज से। तो वहां थोड़ी बोलेगा अनेबल कीजिए, काम है मुझे। तो वहां कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए ना सर। और भी किसी को पूछना है कुछ आप लोगों को? नहीं नहीं। हेमल जी आपको? डिम्पल जी आपको? नहीं, मैं तो सॉर्टेड है, मुझे तो क्लियर है। करणदीप जी कुछ पूछना है? डिम्पल जी नहीं मेरी नहीं। आवाज आ रही है आपको? आप म्यूट है, अनम्यूट करेंगे तो आपको सुन पाओ। तो आप लोग मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, ताकि मैं बैच लिस्ट में नाम डाल दूंगा आपको। सैटरडे 8 बजे और संडे 8 बजे आपकी कोर्स शुरू हो। ठीक है। इस बीच में किसी तरह का कोई जिज्ञासा होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉल कर सकते हैं। आप लोगों को मैं टेलीफोनिक सपोर्ट दूंगा, कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपको कुछ मुझसे जानना है, मेरी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी तरह सपोर्ट दें, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। ठीक है। ओके। ओके। चलिए, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। सर कल ओके। नहीं सर, सैटरडे थैंक को, यू सो सैटरडे। मच। जी क्या बोले? सैटरडे। सैटरडे, सॉरी बोल दिया, कल आदत है ना कल बोलने की। ठीक है। ओके।